पूरे प्रदेश और देश में चर्चा है कि आप मुलायम सिंह के गुरु हैं। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ तक, किस सन में, कहाँ, उनको कब से कितना दिन पढ़ाए? ये सन 58 में मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज से एमए करने के बाद, जब मेरा एमए तो कर चुका था 2 साल पहले, लेकिन मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जैन कॉलेज करहल में, और वहाँ से सैफई कुल 2-2.5 किलोमीटर दूर थी। और नेताजी उस वक्त 11वें के स्टूडेंट हुआ करते थे 58 में। तो 58, 59 और 60 में एंटर करके वो फिर चले गए थे के डिग्री कॉलेज में। तो 2 साल तक वो हमारे स्टूडेंट रहे। गुरु जी, नेताजी को लोग बताते हैं कि नेताजी जो है कोई नहर रेत आंदोलन था जो जिसकी बड़ी चर्चा होती है। उस आंदोलन में उनकी उम्र 14 साल थी और उसमें वो जेल नहीं जा पाए। किसानों के लिए उस आंदोलन में कूद पड़े थे। क्या इसके बारे में आप? इसका एक बहुत मनोरंजक मुझे याद है कि जिस दिन मैं पहले दिन क्लास में गया था तो मैंने सब छात्रों से उनका परिचय पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस। तो जब मुलायम सिंह जी का नंबर आया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मुलायम सिंह है। तो और जो साथी उनके थे कहने लगे, साहब हम लोग इनको नेताजी कहते हैं। तो हमने पूछा कि नेताजी क्यों कहते हैं? ये 11वें से पहले की बात है। ये 2 साल पहले पे लोहिया जी ने कोई सिंचाई दरों की बढ़ोतरी हुई थी, उसके विरोध में आह्वान किया था जेल जाओ भरो आंदोलन का। तो उसमें जो लोग जेल के लाइन में खड़े हुए उनमें ये भी थे। तो इनसे अफसर ने कहा होगा कि आपकी उम्र तो कम है, आपको तो हम नहीं जेल भेज सकते। बोले जेल नहीं भेज सकते पर हमारा नाम तो लिख सकते हैं विरोध करने वालों में। तो वो बड़ा अब इससे प्रभावित हुआ, उसने नाम तो लिख लिया। लेकिन उस दिन के बाद से उनके जो साथी थे उनको नेताजी कहने लगे। एक और घटना इससे पहले हुई थी, तब और छोटे थे और उस वक्त वो शायद 8वें में पढ़ते थे या 7वें में पढ़ते थे। एक दलित लड़के के यहाँ, एक दलित जात का लड़का था कोई, तो उसके यहाँ उन्होंने खाना खा लिया। जैसे सब प्रेमवश गए थे, उसने खाना खिलाया। तो उस समय का जो समाज था वो दूसरी तरह का था। तो वहाँ ये चर्चा चली कि इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, इन्होंने दलितों के खाना खा लिया। हालांकि देखिए, ये जो सामाजिक विद्रूपता है उसके प्रति कब वो जागरूक हो चुके थे। वो ये मानते थे कि समाज में कोई गैर बराबरी नहीं है। उन्होंने दलित के यहाँ भोजन जानबूझ के किया उस समय। और उस मज़े की बात ये थी कि उनके सारे परिवार ने उनका साथ दिया और उन्होंने परिवार ने कहा कि हमें निकालने की जिसमें हिम्मत हो समाज से निकाल दे, लेकिन हमारे बच्चे ने कोई गलत नहीं काम किया। और एक उनके दाऊ थे जिनको मैं जानता था अच्छी तरह से, उन्होंने सबसे ज़्यादा उस वक्त सहयोग किया। तो ये 2 घटनाएं ऐसी घटी थी जो ये साबित करती थी कि होनहार विद्वान के होत सीखने पात ये आगे चल के जुझारू किस्म के नेता बनेंगे। और शायद इसीलिए उनको पहले से ही बच्चे जो है नेताजी के नाम से जानते थे। बसेर कांड गुरु जी की बड़ी चर्चा होती है। उसमें जो है एक दलित जो है महिला के साथ शायद दुष्कर्म जैसी घटना हुई थी जिसमें नेताजी ने आंदोलन किया था। उसके बारे में जो है क्या आपका? हाँ, ये 71 की बात है। नेताजी एक बार एमएलए रह चुके थे 67 में। तो वहाँ पर एक दरोगा ने किसी अपराध में एक दलित महिला और उसके पुत्र को पकड़ के और उनको अपमानित किया था और उन्हें एक ही कोठरी में बंद कर दिया था कपड़े उतार के। तो इसका बड़ा विरोध हुआ। वहाँ एक देश धर्म अखबार निकलता था, उसमें भी वो बड़ा विरोध हुआ, लोगों ने लिखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक़्त
एक भदौरिया जी हुआ करते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो इटावा से एमपी भी रहे थे, बड़े समाजवादी पार्टी के नेता थे। उन्होंने मुलायम सिंह जी को और ये दायित्व दिया कि आप इसका वो करें, संचालन और नेतृत्व। तो नेताजी ने कई 100 लोगों को लेकर थाने पे चढ़ाई कर दी, वहाँ गोली चली, 2-1 लोग मारे गए, इनको भी चोट लगी थी और ये फाटक पर चढ़ने की कोशिश में गोली चलाई गई थी। और उस केस में नेताजी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और 1.5-2 साल तक लगभग वो जेल में रहे। और जब छूटने वाले थे तब तक इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी लग गई तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये नत्थू सिंह यादव जो उस समय एमएलए थे, उनका ये मस्तिष्क है, ये जो कुछ वो करते हैं वो इनके कहने से करते हैं। तो इसी जुर्म में उनकी वो सज़ा और बढ़ा दी गई। तो ये उस बसरेर कांड का जो सबसे बड़ी नेताजी को सफलता मिली वो ये कि बाद में वो बसरेर कांड जब गया कोर्ट में गया तो कोर्ट ने वो उन लोगों को, पूरे थाने के लोगों को अपराधी पाया, वो सही घटना पाई और उनको उस पूरे का थाना बर्खास्त कर दिया गया और सबकी नौकरी चली गई। और वह इनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि इन्होंने जो संघर्ष किया था वो उससे उस क्षेत्र में इनका एकाएक ऐसा नाम चमक गया कि ये आदमी जुझारू हैं और जो सही न्याय दिला सकते हैं जनता को। गुरुजी, 80 के दशक में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बताया जाता है कि छबीराम डाकू गिरोह का उस समय यहाँ पर बड़ा प्रभाव था और उसमें उनके भाई की हत्या हो गई थी, जिसमें प्रदेश में बौखला करके जो है तमाम लोग, निर्दोष लोगों की उस समय हत्याएं की गईं, ख़ास तौर से पिछड़े दलित लोगों की डाकुओं के नाम पर। और उसमें 6 कांड का बताते हैं कि जब वो 6 जो निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई थी उसको क्या कहते हैं, मानवाधिकार में जब माननीय मुलायम सिंह ले गए तो वहाँ पर 6 के 6 जो है सही पाए गए जो मारे गए थे। और लंदन के बाहर, विश्व के लंदन की जो है वहाँ की जुडिशरी ने, इंटरनेशनल जूरी ने जो है इनको जो है सम्मानित करने का काम किया था। या इस बारे में आपका क्या? ये देखिए, कारण उस वक़्त ये नहीं कि बीपी सिंह की सरकार थी इसलिए हुआ या वो हुआ। वो उस वक़्त डकैतों का मैनपुरी में बहुत कई डकैत थे, अकेले छबीराम नहीं, छबीराम था और तमाम थे, महावीरा था एक और बहुत ही खतरनाक डकैत था। तो ये लेकिन लोगों को मार रहे, वो इटावा में भी मारे गए और मैनपुरी में भी मारे गए। कुछ उसमें सही मारे गए और कुछ का पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। तो मुलायम सिंह जी ने ऐसे 6-7 केसेस जो फर्जी थे उनको मानवाधिकार को दिया और मानवाधिकार में वो 6 के 6 जो बहुत बच्चे देने के 5-6 साल बाद रिपोर्ट आई और उसमें ये पाया गया कि ये सारे केस जो थे ये फर्जी एनकाउंटर हुए और इनका कहना सच है और इसके लिए उनकी सराहना की गई। उसके आधार पर एक इंटरनेशनल जूरी थी, उसमें लंदन ने इनको सम्मान देने के लिए बुलाया, ये नहीं गए थे, परिवार का कोई दूसरा आदमी गया था, वो सम्मान लेके आया था। धन्यवाद बात करने के लिए आदरणीय गुरुजी। जय संविधान, जय किसान, जय विज्ञान।